मुनफरिद बात यह है कि जब बैल आता है तो वो बताता है कि मैं इश्तिहारी क्यों हूँ। भास्कर इश्तिहारी, ये यहाँ की मुनफरिद बात है जी। होशकार होशकार भास्कर, वो तो सीधा रसोगा करोगा। हुसैन तक देखा इश्तिहारी इश्तिहारी क्यों है, हैं? लाडले भास्कर चल चल बस फिर पे दावे तो चल दिलबर, चल दिलबर चल भास्कर इश्तिहारी चल। बेसिकली नाम जो होते हैं जी वो बैल की अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अब उसका नाम इश्तिहारी इसलिए कि वो बहुत ही अग्रेसिव मारने वाला बैल है। अच्छा, तो दिलबर जो है वो थोड़ा नखरीला है, तो हर बैल की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका नाम रखना चाहिए जी। तो ये हर बैल की चादर, और आम चादर नहीं, ये काम वाली चादरें हैं जी, मैंने सब बैलों की बनवाई हैं ताकि जहाँ भी बैल जाए तो वो देखेंगे कोई शौक का मतलब ये है कि आप एंड कस्टमर तक जब चीज़ लेके जाए तो वहाँ पे चार बंदे जब देखें तो कहेंगे यार वाकई कोई शौकीन बंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक मीडिया टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक नईम। आज हम आपको एक ऐसी मवेशी फार्म में ला चुके हैं जहाँ पे ना सिर्फ ताकतवर और ब्राह्मण और बहुत सारी ऐसी यूनिक किस्म की नस्लें पाली जाती हैं, पूरा साल इनकी खिदमत की जाती है और कुर्बानी के लिए उनको तैयार किया जाता है। मेरे साथ डॉक्टर शुएब साहब हैं जो ना सिर्फ इस काम में माहिर हैं बल्कि पूरा साल इनकी खिदमत के लिए हम इनको देखते हैं। और पिंडी की आवाम, ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, आज से कुछ चंद दिन पहले यहाँ की सालाना ओपनिंग की जाती है। तो आप ये स्लाइडिंग पे भी वीडियो देख रहे होंगे कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी और पिंडी की आवाम सिर्फ एक कॉल पे यहाँ पे जानवर खूबसूरती वो सब चीज़ें देखने के लिए आ चुके थे। जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर शुएब साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि बड़े मुनफरिद, यूनिक और ख़ूबसूरती के लिहाज से बड़े आपने जानवर पाले हुए हैं। क्या शुरू करने का इसका मकसद क्या था इस डेरे को? सर जी, ये शुरू करने का मकसद ये था कि जब मैंने होश संभाली तो मैं एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं व्हेन आई ग्रोन अप, तो मेरे दादा अबू ने उस टाइम हल चलाते थे बैलों से, तो घर में बैल रखे हुए थे, तो मुझे बचपन से इनका शौक था। अच्छा। तो उनकी वफ़ात के बाद गांव का डेरा बंद हो गया। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो बचपन से ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने तौफीक दी, तो उसके बाद मैंने 2013 में ये डेरा शुरू किया। तो अल्लाह के फजल से 2013 से लेके अभी 25 तक ये अल्लाह पाक जो है ये हमारा डेरा चला रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या वजह है कि आप ख़ास किस्म की नस्लें रखते हैं यहाँ पे? उसकी बुनियादी वजह क्या है और कौन कौन सी नस्लें आपने यहाँ पे पाली? जी, मेरा जो बेसिक शौक है जी वो तो यहाँ की जो हमारी अटक की पहचान है, धनी ब्रीड, जिसको फतेहजंगी बैल भी कहते हैं। ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अपनी चुस्त व चलाकी और नखरे की वजह से मशहूर है। तो मेरा असल शौक जो है वो तो फतेहजंगी बैल है। उसके अलावा दोस्तों के इसरार पे मैंने इस साल पहली बार जो है वो नुकरा ब्यूटी, जो जिनको आप राजनपुरी नुकरा कहते हैं, ये राजनपुर से आते हैं, वो और ब्राह्मण एक इंटरनेशनल ब्रीड है, वो भी मैंने पाली है। तो हर तरह की ब्रीड का हम शौक करते हैं, ब्राह्मण का, राजनपुरी का और धनी ब्रीड का, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो धनी ब्रीड है और उसमें अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है जी। अभी ये हमारे पास एक ब्राह्मण ब्यूटी है, स्मगलर। स्मगलर जी, स्मगलर, उसकी एंट्री है जी। नाम बड़े यूनिक है। और अभी एंट्री ज़रा देखते हैं स्मगलर की। चल स्मगलर चल। ये हमारी नुकरा ब्यूटी है सुल्तान आजम। अच्छा, ये सुल्तान आजम आ रहा है जी। सुल्तान आजम की एंट्री चेक करें जरा। उधर ढकी रखो। सुल्तान आजम, एक मिनट खड़ा करो। जी, हमारे पास जो इस साल का धनी ब्रीड में सबसे बड़ा बैल था इश्तिहारी। अच्छा। वो बाहर आएगा जी इंशाल्लाह। चलें जी, अब इश्तिहारी को भी देख लेते हैं। मुनफरिद बात यह है कि जब बैल आता है तो वो बताता है कि मैं इश्तिहारी क्यों हूँ। भास्कर इश्तिहारी, ये यहाँ की मुनफरिद बात है जी। होशकार होशकार भास्कर, उधर सीधा रसोगा करो, उधर ले जाओ, उधर उधर मुंह उतर रखो, मुंह उतर रखो। भास्कर इश्तिहारी। अब जी हमारी तीसरी ड्यूटी आएगी बाज। अच्छा जी, बाज आएगा जी। ये भी धनी ब्रीड है और बड़े नखरे वाला बैल है जी। बाज चल, बाज चल, चल बाज। लाडला आ रहा है जी। अभी लाडला आ रहा है जी। आपको हर बैल में आपको सेम स्पार्क नजर आएगा जी। चलें जी, लाडले की एंट्री चाहिए। लाडले भास्कर, चल चल, बस फिर दावे पे उधर चल लाडले। डॉक्टर साहब, अभी कौन सा जानवर हमारे सामने आप
दिखाएंगे कौन सी नस्ल का है? जी ये धनी ब्रीड का जानवर है और हमारे डेरे की एक मोस्ट एग्रेसिव ब्यूटी है दिलबर। अच्छा। ये साल बड़ा वायरल बैल है और ये बड़ा जज्बाती बैल है, आपको भी दिखाते हैं। आए जी बाहर लेके देख सकते हैं कि नाम भी रखे हुए हैं माशाल्लाह से। दिलबर, दिलबर, चल दिलबर चल, ये हो गया जी दिलबर, दिलबर। यकीनन जहाँ पे एक अरूज हो उसके साथ साथ लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। डॉक्टर शुएब रावलपिंडी का डेरा बड़ा फेमस है, आप ये यकीनन बताने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या समझते हैं बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है कि एक आम बंदे के लिए डॉक्टर साहब ने जो या इस तरह के डेरे होते हैं उन्होंने कुर्बानी महंगी कर दी है। सर मेरा तो ये एक 2013 से सिलसिला कि मेरा डेरा शहर के अंदर है। मेरी जो यहाँ पे साल की कॉस्ट है वो बाकी डेरों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रावलपिंडी के बीच में और मेरा पानी से लेके हर चीज़ जो है कमर्शियल बिजली है, मेरी कॉस्ट है। लेकिन फिर भी मैंने जो हमारा यहाँ पे मेरे पास जो बैल होते हैं जिसकी खरीदारी, तो मैं हमेशा बड़े बैल रखता हूँ जो डेरे पे साल पालक, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे गाहक हैं जिनको बड़े बैल पसंद होते हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ दो बातें मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज तक अपने 15 साल के कैरियर में कभी भी अपने बैलों की कीमत इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं की, किसी की दिलदारी ना हो। अच्छा। और उसके अलावा हम आवाम के लिए जो आम आवाम है हल्की कीमत के बैल बाज़ार से ख़रीद के भी लेके आते हैं, ताकि एक आम शहरी भी वो यहाँ से हमसे बैल खरीद सके। हम यहाँ पे बाज़ार से लेके 6, अब इस साल मैं आपको बताऊँ तो 6 से 7 लाख का बैल भी मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया हूँ, जो कि आम आवाम की पहुँच के अंदर है। तो हम बैलेंस करने के लिए जो साल अपने पालते हैं वो बैल महंगे होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हल्के बैल भी खरीद लेते हैं ताकि आम आवाम भी कर सके। और सबसे मुनफरिद बात जो इस डेरे की है कि कोई बंदा बैल खरीदे ना खरीदे, ओपनिंग के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 हज़ार बंदा था और उनमें से सारे वो लोग थे जो शौक करने आए थे। तो हमने कभी ये सेंक्शन नहीं लगाया कि जो बंदा खरीदार है वही आए। आम पब्लिक के डेरा खोलते हैं, फैमिलीज आती हैं और हमारा मकसद होता है इस शौक को प्रमोट करना। और हमने आज तक कभी भी अपने बैलों की कीमत, अभी भी ये मेरा भतीजा है अली हुसैन, इधर है अली हुसैन, ये मेरे भतीजे ने मुझसे पूरा डेरा जो है वो खरीदा है अल्लाह के हुक्म से। इसने मुझसे 9 बैल यहाँ से और एक मैंने बाहर से ब्राह्मण था, इसने मुझसे 10 बैल खरीदे हैं। लेकिन मैंने आज तक बाकी फार्मर्स की तरह ये बात नहीं की कि मैंने इतने के बेचे हैं, इतने के बेचे हैं। बस अल्लाह का माल है, हम कहते हैं कि हमने अपने भतीजे को ये बैल कुर्बानी के लिए दे दिए। तो ये हमारे में और बाकियों में एक डिफरेंस है। और दूसरी बात यह है कि जो खुराक मैं देता हूँ अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे वो खुराक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हम इनको आटा दूध घी और हम इनको शहद तक खिलाते हैं, क्योंकि पूरा साल मैं इनको यहाँ पालता हूँ। और मेरी एक बाकी फार्मर्स से एक डिफरेंट अप्रोच है कि मैंने कभी भी डीलर्स को बैल नहीं दिया। मैं कुर्बानी, जैसे इस बच्चे ने अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है, मैं हमेशा 15 साल से जो बंदे कुर्बानी करते हैं मैं उनको बैल देता हूँ जो अल्लाह की राह में जाए। और नमूदो नुमाइश या शो ऑफ पैसे का ये मैंने कभी नहीं किया। और ऑब्वियसली जहाँ पे क्रिटिसिज्म, जहाँ पे भी आप होते हैं तो वहाँ पे क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, ये एक जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन इसकी आवाम से ये है कि आम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास अब हल्की कीमत के बैल भी हैं। डेरा सोल्डर लोग तो हम बाहर से मुनासिब कीमत के बैल भी लेके आ रहे हैं ताकि आम आवाम भी ये बैल खरीद सके। आपने बहुत सारे सवालों का मेरा गठा ही जवाब दे दिया, लेकिन कुछ ना कुछ ये कुछ चंद सवाल ये रहेंगे कि जहाँ पे हम देखते हैं कि आप इनकी खिदमत करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी फार्म बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सफाई सुथराई और सेहतमंद जो जानवर हैं। क्या जो परचेज़र हजरात हैं उनको क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए जब वो कोई अच्छे खूबसूरत जानवर ख़रीदता है? तो सर सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप कुर्बानी के जानवर के ऊपर इतना महंगा जानवर खरीदते हैं तो सबसे पहले ये जानवर उस बंदे को लेना चाहिए जिसको शौक हो, क्योंकि इनको हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब बैलों को आप लोड करते हैं या अनलोड करते हैं वो जगह आपकी सेफ होनी चाहिए। उसके बाद जहाँ पे आपने बैलों को खड़ा करना है वो जगह आप मेक श्योर करें कि वो जगह या तो आप वहाँ पे मिट्टी फिकवाएं या रेत फिकवाएं ताकि बैल आपके स्लिप ना हो, जहाँ पे बैलों को उठने में और बैठने में दुश्वारी मत हो। उसके बाद अगर आप इतना कीमती बैल लेते हैं तो आपको एटलीस्ट एक बंदा अपने पास रखना चाहिए जो इसकी डाइट का ख्याल रखे, जिसको पता हो कि इसको टाइम टू टाइम बैल 2 टाइम खाना खाता है जी, एक बार सुबह 6 बजे, एक बार शाम 6 बजे। तो अगर आप उसकी, और ये भी कुछ लोगों को मैंने देखा है जो मुझे तकलीफ भी होती है कि लोग इतने कीमती बैल लेते हैं लेकिन उन्होंने उनको धूप में बांधा था। खुदा रहा इस गर्मी में ये भी खाली बोल नहीं सकते, इनके एहसास भी इंसान की तरह ये भी रोते हैं, इनके भी आंखों से आंसू आते हैं। जब ये अपने डेरे से रवा होते हैं तो ये सारे रोते भी हैं, इनकी आंखों से आंसू आते हैं। तो जब गर्मी का मौसम हो, गर्मी में इनको कोशिश करें कि छाँव में बांधें, उनको पंखे लगाएं। आप इनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद सवाब देगा। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि छोटे फार्मर जो हैं वो काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी फैसिलिटेट नहीं कर पाते जानवरों को, या जिस तरीके से आपने इतना खूबसूरत किस्म का डेरा उनके लिए फार्म बनाया हुआ है,
तो उनके लिए क्या करना है, क्या उनको सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल जी, हम मुझसे तकरीबन पूरा साल जो फार्मर्स हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं, बैलों की तैयारी पूछते हैं, और हम सदका जारिया समझ के सबको अपनी अकल के मुताबिक जवाब भी देते हैं। और उनको मेरी अभी भी आपके चैनल के थ्रू सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई ये जो बैल हैं ये अल्लाह की जो दी हुई आपके पास धनी ब्रीड नहीं है, इनकी खुराक आटा दूध घी है, दो पालें, लेकिन इनको इनकी ओरिजिनल खुराक में पालें, ताकि जब कभी ये किसी के पास जाएं तो वो बंदे और उसको अहले मोहल्ला बताएं कि यार ये वाकई फतेह जंगी का नखरा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इनको भी पंजाब के बैलों की तरह वनडे पे लगा के इनको भी बिल्कुल भैंस की तरह स्लो कर दिया है। इनका हुस्न ही इनका नखरा है। जैसे कि आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये बैल हमारे बाहर निकलते तो एक बार आसमान को सर पे उठा लेते हैं, ये इनका नखरा है। तो प्लीज़ मेरे नए फार्मर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको आटे दूध घी पे पालें, आपको साल पालने का भी मजा आएगा और गाहक आपको आपकी मर्जी के पैसे भी देगा इंशाल्लाह। कोई पैगाम है जो बहुत सारे लोग हैं, परचेजर हजरात हैं जो इस टाइम कुर्बानी देना चाहते हैं, और जो फार्मर हजरात हैं जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? जी, सबके लिए पैगाम। पहले जो लोग कुर्बानी खरीदना चाहते हैं उनके लिए पैगाम है जी कि अल्लाह पाक का ये एक दस्तूर है कि जिस बंदे ने 50,000 की भी कुर्बानी करनी है, अल्लाह पाक ने उसके लिए भी लिखी है, और 20 लाख वाले की भी लिखी है। इंशाल्लाह इस बार I-12 मंडी के अंदर मेला सजने जा रहा है, और I-12 के अंदर आपको बड़े ही इंशाल्लाह मुनासिब दामों में बैल मिलेंगे। I-12 मंडी का रुख करना। इस्लामाबाद की ये मंडी है जो 2013-14 में लगती थी, और इंशाल्लाह CDA की कॉपरेटिव रोड्स के ऊपर ये मंडी है, और आपको बकरा बैल हर चीज़ वहाँ पे इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब रेट पे मिलेगी। और मेरा जो व्यापारी फार्मर्स है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि I-12 मंडी में हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपके बैल बड़े अच्छे कीमत पे वहाँ पे फ़रोख्त होंगे, और हम आपके लिए वहाँ पे दिन रात एज अ वॉलंटियरली, हमारा मंडी के ठेकेदारों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम वॉलंटियरली हमारी जान भी आपके लिए दे रहे हैं, और हम आपको हर तरह के लिए अकोमोडेट करने के लिए वहाँ पे हाजिर होंगे 24 घंटे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, यकीनन ये सिर्फ मवेशी फार्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर पाले जाते हैं, उनकी खिदमत की जाती है, और जो कुर्बानी देने के लिए लोग परेशान होते हैं, खूबसूरत नस्ल के खूबसूरत जो सेहतमंद जानवर हैं, वो यहाँ से अब तक तो ये कह चुके हैं मेरी तकरीबन यहाँ पे सेल हो चुके हैं, लेकिन खूबसूरत जानवर यहाँ पे अभी हमें नज़र आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।